हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय डीडब्ल्यू। आज हम जो एग्जाम की एनालिसिस करने जा रहे हैं पीएसपीसीएल 12 नवंबर को जो एग्जाम हुआ है पीएसपीसीएल एलडीसी क्लर्क का। वो उसमें जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जो हमने हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो अपीयर हुए थे उन्होंने इस चीज की हमें डेटा दिया है, वो डेटा आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कितने क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से आए हैं, जो ये क्वेश्चन आए थे 100% वही क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आपको आए थे, वही हम आज आपको बताने जा रहे हैं। अब पीएसपीसीएल जो 12 नवंबर का एग्जाम था, ये आफ्टरनून शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टरनून शिफ्ट में हम देख लेते हैं। इन टोटल 5 आपको टॉपिक्स आने थे, है ना। तो सबसे पहले जो करंट अफेयर वाला सेक्शन था, करंट अफेयर या स्टैटिक ले लो या जीके ले लो। अब इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। अब इसमें क्वेश्चन जो आए थे ना, ज्यादातर करंट अफेयर्स के बेस थे या स्टैटिक जीके के बेस थे। अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस के साथ, स्टेटमेंट के साथ। एक क्वेश्चन आया था आपको, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ये पूछा गया था। अब इंटरनेशनल डे ऑफ पीस का क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में अलग अलग डेट दी हुई थी, अक्टूबर की थी, सितंबर की, नवंबर की, मई की, ऐसे डेट्स दी हुई थी। मगर इसका जो आंसर था वो सितंबर था। 21 सितंबर इसका आंसर था। अब जिन्होंने आंसर लगाया है देख लो, अपने आंसर्स भी साथ में चेक कर लो स्टूडेंट्स। और ये आंसर बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल सही है। आप चेक कर सकते हो, क्वेश्चन जो आए हुए थे स्टेटमेंट वाइज वो बता रहा हूं आपको। एज इट इज स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए हुए थे। सेकंड, एक और डे से क्वेश्चन आया हुआ था। वर्ल्ड टूरिज्म डे पूछा गया था स्टूडेंट्स। अब वर्ल्ड टूरिज्म डे भी सितंबर में ही होता है, इसके लिए ऑप्शन भी अलग अलग मंथ के दिए हुए थे, सितंबर, अक्टूबर ऐसे दिए हुए थे। तो उसमें सितंबर वाली एक ही डेट थी, 27 सितंबर को होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। अब जिनको ये पता था तो ये आंसर आप सीधा लगा सकते हो। अब एक बात ये जांचने वाली है बेटा, अगर किसी को नहीं भी पता था ना, तो एक चीज देखना कि ज्यादातर जो इसमें करंट अफेयर्स आए थे ना, सितंबर से ही उठाए गए थे। तो सितंबर से जब करंट अफेयर उठाए हुए थे तो उन्होंने डेट्स भी वहीं से उठा ली हैं। तो 21 सितंबर, 27 सितंबर जो है ये सितंबर के डेज थे और उसी में क्वेश्चन पूछ लिया गया। थर्ड क्वेश्चन जो था वो करंट अफेयर सितंबर का ही उठाया गया था, वो भी 118 118 अर्जुन टैंक्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक्वायर करने के लिए डिसीजन लिया था। अर्जुन टैंक मॉडिफाइड होंगे, किस वर्जन में मॉडिफाइड होंगे भाई, इसका क्वेश्चन था। वेरिएंट पूछा गया था, ऑप्शन थे MK1, MK2, MK3, MK4। तो इसका आंसर जो था वो था MK1। अगर मैं डिटेल में बताऊं तो MK1A जो मॉडल है, वेरिएंट है, ये हम इंडियन आर्मी में अर्जुन टैंक की कह सकते हो मॉडिफिकेशन वर्जन, हम मॉडिफाइड वर्जन हम देखने वाले हैं। 118 अर्जुन टैंक के लिए यहाँ पे डील एग्रीमेंट साइन हुई थी। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन डांस का पूछा हुआ था, चाउ डांस। अब चाउ डांस पूछा तो हुआ था, अगर सब ज्यादा पता होगा आपको तो वेस्ट बंगाल में होता है। मगर उन्होंने ऑप्शंस में और भी पूछा हुआ था, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स उठाई हुई थी, अरुणाचल, असम, मणिपुर ऐसे था एक ऑप्शन। एक में तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु था। थर्ड में जो ऑप्शन था वो यूपी, बिहार और पंजाब का था। एक ऑप्शन और था जिसमें उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल दिया हुआ था। अब ज्यादातर बच्चों को ये पता होगा कि चाउ जो डांस है वो वेस्ट बंगाल का डांस है, मगर ये ओरिजिनेट जो है ज्यादातर परफॉर्म उड़ीसा और झारखंड में भी होता है। बच्चे अगर आपको इसकी नॉलेज हो तो आपको पता होगा कि चाउ डांस जो है उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में था। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल का तो है ये डांस, मगर झारखंड में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है। तो ये कंफ्यूजन देने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम, चाउ डांस के बाद है। अब ज्यादातर बच्चों को लार्जेस्ट जो है थर्मल पावर प्लांट का पता होगा, वो विंध्याचल पावर प्लांट है जो मध्य प्रदेश में है। मगर उन्होंने पूछ लिया था सेकंड लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट। अब सेकंड लार्जेस्ट जब पूछा गया तो ज्यादातर बच्चों को इसके बारे में नहीं पता था। इसका आंसर जो है ना, वो आप देख सकते हो, आंसर अडानी वैसे है। अडानी पावर प्लांट है जो गुजरात में है। मगर अगर अडानी नहीं पता तो उसका ऑफिशियल जो नेम है वो कईयों को नहीं पता था, इसलिए क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, ट्रिक क्वेश्चन था। आंसर था मुद्रा। मुद्रा थर्मल पावर प्लांट जो कि गुजरात में है। ये दुनिया का या कह सकते इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है। हाईएस्ट जो था, लार्जेस्ट जो है वो है विंध्याचल, मगर सेकंड है मुद्रा थर्मल पावर प्लांट जो सेकंड लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है। सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइव क्वेश्चन मैंने बताया एज इट इज स्टेटमेंट वाइज। सिक्स क्वेश्चन, अब
कोप, ये कोप 26 का क्वेश्चन नहीं था, ये कोप 25 का क्वेश्चन था। कोप 26 का तो सभी को पता होगा, ये ग्लासगो में हो रहा है, मगर ग्लासगो में आंसर इसका नहीं था, 25 पूछा था, ट्रिक क्वेश्चन था। अब इसमें ऑप्शन थे रशिया, फ्रांस, स्पेन या जर्मनी, तो इसका आंसर क्या है? कॉप 25 जब हुआ था 2019 में हुआ था। अब 2019 में हुआ था कॉप 25, इसका आंसर था मैड्रिड। ये हुआ था मैड्रिड में, स्पेन में जो एक सिटी है, तो स्पेन इसका आंसर था। 2019 में कॉप 25 हुआ था। ठीक है, चले आगे। सेवंथ क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप, जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उससे क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें ये था कि इंडियन क्रिकेट टीम में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो सिलेक्ट नहीं हुआ था स्क्वाड में, T20 स्क्वाड ऑफ इंडिया। तो कौन सा था? ऑप्शन में दिए हुए थे, उसमें एक ऑप्शन था शिखर धवन। शिखर धवन इसका आंसर है। शिखर धवन सिलेक्शन उनकी नहीं हुई थी T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, 7 क्वेश्चन आए हो सभी को अच्छे तरीके से देखो, ये 7 क्वेश्चन एज इट इज स्टेटमेंट वाइज आए हुए थे, ये मैंने आपको बता दिया। अब 8th क्वेश्चन बता देता हूँ। 8th क्वेश्चन जो था वो बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया, बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन था, उसके चेयरमैन के बारे में पूछा हुआ था। अब इनके चेयरमैन कौन है, सितंबर तक के लिए पूछा हुआ था, तो यहां से भी हिंट मिलेगा आपको कि ज्यादातर जो क्वेश्चन थे सितंबर बेस्ड थे। तो इसका जो चेयरमैन है वो चेंज नहीं हुए, तो आंसर इसका था हेमंत बिस्वा शर्मा, ये ऑप्शन में था और यही इसका आंसर था। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन, ये देखो एज इट इज स्टेटमेंट वाइज बता रहा हूं बच्चे, तो आपको एक हिंट मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन जो है आए थे एग्जामिनेशन में। अब 9th क्वेश्चन देख लो, ये भी मिलिट्री का ही था। मिलिट्री ऑफ डिफेंस ने जो है एक्वायर किए थे 56 एयरबस, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, 56 मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है, एयरबस एयरक्राफ्ट है, इनको एक्वायर किया था। इनका जो वर्जन था, कौन से वर्जन के थे ये? इसका वेरिएंट जो था वो था C295। तो ऐसे ऑप्शन में 395, 495 ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे, तो C95 जो था इसका ऑप्शन में आंसर था। जिन बच्चों को पता होगा, ये भी करंट अफेयर सितंबर से उठाया गया था। 10th क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन अगर बात करें तो ये था निर्भया। निर्भया एक पहल, निर्भया एक पहल जो है, इनिशिएटिव उठाया गया है, कौन सी स्टेट में उठाया गया है, जिसमें 75,000 वुमेन को लोअर इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन मिलने वाला था, और ये कौन सी स्टेट में है ये पूछा गया था। तो ये इसका आंसर यूपी था। योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर है यूपी के, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने निर्भया एक पहल उठाई थी जिसमें चीपर रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे वुमेन को 75,000 वुमेन को लोन मिलने वाला था। ये भी सितंबर करंट अफेयर से है। तो ये क्वेश्चन थे। इसके अलावा एक बुक का क्वेश्चन आया था, बुक और ऑथर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन है आए हुए थे पीएसपीसी मतलब स्टैटिक जीके में। देख लो क्वेश्चंस काफी मैंने आपको स्टेटमेंट वाइज बताए हैं। ठीक है, जो हमारे सोर्सेज, रिलायबल सोर्सेज से मिले हैं, ये क्वेश्चन दोपहर के आफ्टरनून शिफ्ट में आए थे, एज इट इज आए थे, ये आपको मैंने बता दिए हैं। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। सेकंड जो सेक्शन था स्टूडेंट्स के लिए वो था कंप्यूटर सेक्शन। अब कंप्यूटर सेक्शन में जो क्वेश्चन आए थे वो भी मैं आपको बताता हूँ, देखो एज इट इज स्टेटमेंट वाइज बताने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन था जिसमें एक्सेल का एक फ्लोर वाला जो है ना, उन्होंने दिया हुआ था फॉर्मूला कि फ्लोर इक्वल टू फ्लोर 3.5, 2। अगर ये एक्सेल में फिल करते हैं किसी भी ब्लॉक में, तो हमारा आंसर क्या आता है? इसके ऑप्शन से, ऑप्शन दिया हुआ था 2 दिया हुआ था, -2 दिया हुआ था, 0 दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था। इसका आंसर जो है 2 है। अब ये है फॉर्मूला क्या है, नियरेस्ट बताता है आपको। कंप्यूटर का अगर ये आप एक्सेल में फॉर्मूला लगाओगे तो ना आपको नियरेस्ट डिजिट पे जो विजिबल डिविजिबल है ना नंबर, इनका प्रोडक्ट जो डिविजिबल किसी नियरेस्ट नंबर पे होगा वो देगा। तो इसका आंसर 2 है। अगर आप अप्लाई करके देखो ना एक्सेल की किसी ब्लॉक पे, तो ये आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो एक और पूछा था वो यूटिलिटी प्रोग्राम का पूछा था कि यूटिलिटी जो प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या करते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स का फंक्शन क्या होता है, इसका आंसर आपको मार्क करना था। एक और था अलाइनमेंट का था कि सेंटर जो टेक्स्ट होता है वर्ड फाइल में, एमएस वर्ड में, उसकी अगर अलाइनमेंट करनी हो तो शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+J। ये इसका आंसर था, जिससे आप उसको अलाइन कर सकते हो, किसी एक साइड अलाइन कर, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन या सेंटर लाइन कर सकते हो Ctrl+J के साथ। ये शॉर्टकट किया था। एक उन्होंने पूछा था कि अगर आप मल्टीपल प्रोग्राम्स करते हो,
मल्टीपल या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम करते हो तो उस चीज को आप क्या कहते हो? तो ऑप्शन दिए होते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, तो मल्टी प्रोग्रामिंग उसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको एज इट इज बता रहा हूं बच्चे, जो क्वेश्चन आए हुए हैं आप देख सकते हो। एक ने शॉर्टकट की पूछा था उन्होंने, किसका? मेल मर्ज करने का। अब मेल मर्ज के भी कई ऑप्शन होते हैं। मेल मर्ज टू प्रिंटर हो, अगर प्रिंटर पूछा हुआ था तो आपने क्या लगाना था? अगर प्रिंटर पूछते तो आता ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम लगाना था, अगर प्रिंटर के लिए आता। अगर आपको आता टू डॉक, मेल मर्ज टू डॉक्यूमेंट आता तो आप लगाते ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम। तो आपको ये ऑप्शन में दिए हुए थे। अगर प्रिंटर पूछा हुआ तो एम लगा देता है, अगर डॉक पूछा होता तो एन लगाना था। जो पूछा हुआ था डॉक पूछा हुआ था उन्होंने, तो डॉक के लिए आपको एन आंसर मार्क करना था। ठीक है बेटा, तो एज इट इज ये पूछे हुए थे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और पूछा था, डाटा ट्रांसफर के लिए आप कौन सी जो लाइन से यूज करते हो? डाटा ट्रांसफर जो होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में सिस्टम की तरफ, तो उसमें कौन सी चीज यूज होती है? ऑप्शन में था, इन्होंने पूछा था लाइन, केबल, ऐसे ऑप्शन थे, तो इसका आंसर था बस। बसेस जो था वो आंसर था, क्योंकि बस होती है, इनपुट आउटपुट बस होती है, कंट्रोल बस होती है, जो ट्रांसफर करती है डेटा को। अगर कंप्यूटर के आपका नॉलेज है तो ऐसे ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक और पूछा था उन्होंने, प्रोसेस। सबसे पहला क्वेश्चन था कि प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस की डेफिनेशन पूछी थी, प्रोसेस होता क्या है? तो प्रोसेस की डेफिनेशन पूछी गई थी। ठीक है, तो ये थे कंप्यूटर के क्वेश्चन। इन टोटल 10 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे, ठीक है, वो भी आपको डिस्कस करवा दिए, कंप्यूटर के भी डिस्कस करा दिए। आगे चलते हैं। अब आगे जो सेक्शन था वो था रीजनिंग का सेक्शन। स्टूडेंट देख लेते हैं। अब रीजनिंग सेक्शन में कई क्वेश्चन जो है ना क्वांट्स के भी पूछे गए थे। मैं बता देता हूँ आपको क्यों। क्योंकि उसमें रीजनिंग प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उन्होंने अलग कर दिया था, और मैथ्स का अलग कर दिया था उन्होंने। ठीक है, रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो मैं बताता हूँ। अब इसमें ना मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए थे। मिसिंग नंबर सीरीज और लेटर सीरीज के क्वेश्चन आए थे। अब इन टोटल अगर मैं बात करूं ना, इन दोनों में से आपको 7 to 8 क्वेश्चन जो है इसमें से आपको मिल जाने थे। 7 to 8 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज, लेटर सीरीज मिक्स थे, जिसमें पैटर्न ज्यादातर पता क्या थे? मल्टीपल वाले थे। 2 4 6 पैटर्न लग रहा था, या अल्टरनेटिव वाले 2 फिर 2 फिर आगे 2+4 फिर आगे ऐसे 6, ऐसे पैटर्न लगना था, जो कि सब्सिक्वेंट था। डबल फिगर वाले भी आए थे, जैसे EH वाला, फिर आगे GI वाला, ऐसे पैटर्न लग रहे थे। तो E आगे शिफ्ट होना था, G आगे शिफ्ट होना था, ऐसे जो पैटर्न यहाँ पे लगने थे। यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ था, लास्ट में उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे मिसिंग नंबर और लेटर सीरीज वाले। ठीक है, अब सेकंड थिंग जो थी वो ब्लड रिलेशन का एक ही क्वेश्चन आया था बेटा। ब्लड रिलेशन का एक ही का क्वेश्चन था, और जिसका आंसर आई थिंक स्टूडेंट ने जो हमें बताया है वो मदर उसका आंसर था। मदर बनना था, रिलेशन दिया हुआ था। ठीक है, तो मदर इसका आंसर बनना था। ब्लड रिलेशन का एक ही क्वेश्चन था। अब थर्ड देखते हैं। इनपुट आउटपुट के जो पैटर्न कई बार नहीं आया है। अब इनपुट आउटपुट के स्टूडेंट्स को नहीं पता है, नहीं, बच्चे पढ़ते नहीं है। इनपुट आउटपुट के भी 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं उन्होंने बोला है। तो इनपुट आउटपुट सीरीज में से भी 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि सीक्वेंस सिंपल सीक्वेंस वाले थे, सिंपल इनपुट आउटपुट कन्वर्जन थी। और एक आंसर आई थिंक 3 स्टेप्स था स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली। और जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें भी ये पूछा गया था कि आउटपुट 3 स्टेप के बाद क्या होगी। ठीक है, तो ऐसा ये इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन थे। वेन डायग्राम भी आया हुआ था। अब वेन डायग्राम का क्वेश्चन भी पूछे गए थे। आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन इसमें से भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चन थे। और बाकी जो रैंडम थे उसमें से एक आधे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि डिस्टेंस वाला भी क्वेश्चन डाल दिया हुआ था। डिस्टेंस स्पीड वाला क्वेश्चन भी डाल दिया हुआ था। स्पीड टाइम वाला, डिस्टेंस स्पीड टाइम वाला क्वेश्चन एक इसमें आया हुआ था। तो टोटल 25 क्वेश्चन थे, जिनमें से ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, कुछ के आंसर्स भी मैंने आपको दिए हैं कैसे ये आए हुए थे। ठीक है, वेन डायग्राम थे, इजी थे, क्लियर है। तो इनका लेवल भी इजी, मॉडरेट टू इजी लेवल की रीजनिंग आई हुई थी। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, जो करंट अफेयर थी वो भी आप कह सकते हो सितंबर बेस्ड थी ज्यादातर। मैं आपको दे देता हूँ हिंट के साथ, सितंबर बेस्ड जो करंट अफेयर आया था। और कंप्यूटर लेवल भी मॉडरेट टू इजी कह सकते हो, ज्यादा इजी था अगर जो बच्चों ने पढ़ा हुआ इजी है। ठीक है, तो रीजनिंग भी मॉडरेट टू इजी है, डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पे, आपकी प्रेपरेशन पे।
अब नेक्स्ट देखते हैं रीजनिंग के बाद, अब क्वांट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैथ्स की अगर बात करें हम, तो मैथ्स के इन टोटल 25 क्वेश्चन थे। अब 25 क्वेश्चन ज्यादा स्टूडेंट जो कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन 4-5 आए थे। प्रॉफिट एंड लॉस के 4 to 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। जिसमें प्रॉफिट दिया हुआ था ऐसे, एक शेयर मार्केट वाले बच्चे कह रहे हैं कि क्वेश्चन आया हुआ था। शेयर मार्केट का मतलब शेयर में अगर इन्वेस्ट करते हो 105 ऐसा कुछ अमाउंट दिया हुआ था, 5% जो है सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ था, अमाउंट गिवन था 7,000 आई थिंक, ऐसे कुछ दिया है। तो रेट भी गिवन था और 105 पे इन्वेस्ट किया तो शेयर में तो क्या आपका अमाउंट आएगा, ऐसे क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन थे 4 to 5, ठीक है। नंबर सीरीज के क्वेश्चन भी आए थे इसमें। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन इजी थे। नंबर सीरीज के क्वेश्चन 3 to 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इजी लेवल था, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन थे, इजी थे। 2 4 6 वाला पैटर्न इसमें ज्यादा लगा था, डिफरेंस वाला, ठीक है। वर्क एंड टाइम के, अब कई बच्चों ने कहा है वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आया था। वर्क एंड टाइम के 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से आए हुए थे, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन थे वर्क एंड टाइम के, तो वो भी कह रहे हैं कि ठीक थे, मॉडरेट टू इजी लेवल के थे, ठीक है। जिसमें मैन और वुमेन वाले क्वेश्चन, मैन वुमेन चिल्ड्रन वाला क्वेश्चन था जिसमें डिवाइड करना था वर्क को, ठीक है। आगे जो बोल रहे हैं बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ था, बोर्ड स्ट्रीम वाला, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन दिया हुआ था। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इतने टाइम पे कवर करता है और इतने टाइम पे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कवर करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, तो टाइम पूछा गया था, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे 2-3, ठीक है। बोर्ड एंड स्ट्रीम का एक ही क्वेश्चन आया था, ये बता दो आपको। सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन थे, वो भी इजी थे। सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आया हुआ था। सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन मान के चलते हैं हम कि 2 आए थे, क्योंकि 2 ही हमें पता लगा है कि 2 थे। अब एवरेज के भी बता देता हूँ। एवरेज के भी बोला गया है कि 2 से 3 क्वेश्चन थे, तो इन टोटल ये नंबर तो काफी बनता है। 25 इन टोटल क्वेश्चन है, तो ऊपर नीचे हो सकता है। मगर ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए आए हैं, सिंप्लीफिकेशन इजी थी, सिंपल इंटरेस्ट मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। एवरेज वाले इजी थे, अगर आप सोल्व कर लो तो। इन नंबर वाले थे कुछ मिसिंग नंबर थे, जिसमें एवरेज गलत हो जाती है, हाफ की ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 35 टोटल स्टूडेंट्स थे। 35 में से 3 को जो स्टूडेंट्स को निकाल दिया गया था, 16th 17th और 18th ऐसे कुछ बोला गया था, 17th 18th 19th बच्चों को अगर निकाल दो तो फिर एवरेज कितनी बनती है, 32 स्टूडेंट की एवरेज निकालनी थी। तो ये बच्चों ने काफी अच्छे से आई थिंक कर लिया होगा, ठीक है। ये सारे हमने करवाए हुए हैं टॉपिक्स क्वांट्स की अगर बात करें तो ये लेवल भी कहें तो मॉडरेट टू इजी था इसका भी, ठीक है। क्लियर है। अब लास्ट सेक्शन जो था, 4 सेक्शन हो गया, इंग्लिश सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अब इंग्लिश सेक्शन में ज्यादातर क्वेश्चन जो हमने करवाए हुए थे, ये मैं आपको बता दूं, इंग्लिश सेक्शन के 20 क्वेश्चन थे और बच्चों के लिए काफी बच्चे कह रहे हैं कि इजी था। इजी क्यों था, क्योंकि बच्चों ने इसके लिए प्रिपेयर किया होगा। मैं बता देता हूँ क्वेश्चंस जो बच्चों ने हमें बताए। एक क्वेश्चन था ना, विवेशियस पूछा गया था, विवेशियस पूछा गया था, इसके लिए पूछा गया था आपको कि इसका एंटोनिम पूछा गया था। अब एंटोनिम पूछा गया था और ऑप्शन में था इसका अनस्पिरिटेड आई थिंक, जो ऑप्शन में था एंटोनिम आपने मार्क करना था, क्योंकि विविशियस होता है फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक, बाउंसी, ऐसे वर्ड्स दिए हुए थे। तो अनस्पिरिटेड जो था उसका एंटोनिम आंसर था। एक और वर्ड आया था जो वोकैबुलरी में से उठाया गया था, एड्रॉइट। एड्रॉइट वर्ड बच्चों ने नहीं सुना होगा, ये बिल्कुल न्यू वर्ड है। मतलब है तो वैसे पुराना, मगर यूज हुआ था एग्जामिनेशन में पहली बार। एड्रॉइड का सिनोनिम पूछा गया था। अब एड्रॉइड जो होता है ना, उसके लिए ऑप्शन दिया होता मास्टरफुल। तो आप इसको भी सब्सटीट्यूशन से आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। मास्टरफुल था, बाकी जो वर्ड्स थे ना वो इनकॉम्पिटेंट, अनस्किल्ड ऐसे थे। तो एक ऑप्शन जो था ना वो एलिमिनेशन मेथड से निकल जाना था। ये इसका आंसर है। अब इसके अलावा ईडीएम पूछे गए थे। एक ईडीएम पूछा गया था, एट बे। एट बे, कीप योर वरीज एट बे एंड एंजॉय द मूवी, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था। तो बे, एट बे पूछा गया था, तो इसका आंसर था कंट्रोल समथिंग, कंट्रोल समथिंग टू अफेक्ट समवन। जो चीज आपको अफेक्ट कर रही है उसको कंट्रोल करना। एट बे का मतलब होता है कि अपनी परेशानियों को दूर रख दो, अपने दुख दर्द को दूर रख के एंजॉय करो। तो एट बे का ये आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक और इडियम था, अंडर द वेदर पूछा गया था। अंडर द वेदर पूछा गया था, आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड द क्लास, तो ये पूछा गया था अंडर द वेदर, इसका आंसर इल था। एक फिलिप्स में से आया था जिसका आंसर मस्ट आना था। आई एम लेट फॉर द ऑफिस, आई मस्ट लीव, तो मस्ट इसका आंसर आना था,
ठीक है, तो अंडर द वेदर का पूछा गया था, इसका आंसर इल आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन थे। एक एरर डिटेक्शन का एक क्वेश्चन था, आई कैन नॉट बी एबल टू, तो कैन नॉट बी एबल को रिप्लेस करना था, तो इसका आएगा आई एम नॉट एबल टू, इसका आंसर लिखना था आई एम नॉट एबल टू, तो ये इसका आंसर था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए थे, और एरर डिटेक्शन के काफी क्वेश्चन आए थे। स्टूडेंट ने कहा एरर डिटेक्शन के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, मे बी से ज्यादा ही हो, तो 6-7 क्वेश्चन हम इसके मान के चलते एरर डिटेक्शन के आए थे, जो ज्यादातर जो टेंसेस के ऊपर बेस्ड थे, टेंसेस के ऊपर बेस्ड थे। और टेंसेस के मैंने आपको रूल भी करवाए हुए थे। आई थिंक ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट ने बोला है कि वही आए थे जो हमने करवाए थे, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट वाले जो क्वेश्चन लगे हुए थे, ये रूल लगने थे। तो ये क्वेश्चन थे आपको इंग्लिश का लेवल इजी, और अगर बच्चों ने नहीं कर पाया तो इजी टू मॉडरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करें तो इजी लेवल की इंग्लिश आई थी, रीजनिंग भी ठीक थी। करंट अफेयर जो थे एक ही मंथ पे उठा लिए थे उन्होंने, ज्यादातर सितंबर बेस के। ठीक है, तो ऐसे ही जो टॉपिक्स ना हमने ज्यादातर करवाए हुए हैं आपको सितंबर बेस की, हमने आपको जो करंट अफेयर्स करवाए हुए हैं इंग्लिश में, आपको सिनोनिम एंटोनिम्स करवाए हुए हैं, प्रैक्टिस में काफी करवाए हुए हैं, ईडीएम भी करवाए हुए हैं, एरर डिटेक्शन के रूल करवाए हुए, तो मैथ्स के जो टॉपिक थे ज्यादातर कवर किए हुए हैं हमने, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड एवं इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन आया नहीं था, प्रॉफिट एंड लॉस के आए हुए थे। ठीक है, ऐसे ही बात कर लिया हम कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में से भी काफी शॉर्टकट कीज जो हमने आपको करवाई हुई है वो आई थी। ठीक है, तो काफी ज्यादा सिलेबस हमने आपको कवर करवाया हुआ था, अगर आपने वीडियोस देखी हैं। तो ऐसे एग्जाम एनालिसिस आपके साथ आगे लेके आते रहेंगे जब एग्जाम नेक्स्ट होते रहते हैं। तो ये आई थिंक आपके लिए काफी यूजफुल होगा, जिससे आप प्रैक्टिस नेक्स्ट एग्जाम के लिए कर सकते हो, जो आपका फोर्थ कमिंग एग्जाम है। ठीक है, तो ये तो थे आज के एग्जाम के एनालिसिस जो 12 नवंबर को हुआ था। तो 12 नवंबर के हमने आपको दिए हैं, ऐसे ही नेक्स्ट लेके आएंगे। ठीक है, आई होप सभी के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट पेपर की हम एनालिसिस लेके आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दो, और क्वेश्चंस के आपके कोई डाउट है, कोई वरी है, या कोई ऐड ऑन करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन किया करो। अगर ये वीडियो पसंद आती है ना स्टूडेंट्स, तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।